हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। सो बच्चों, सर्किट डायग्राम को जानने से पहले हमें कुछ कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग सर्किट डायग्राम में यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया, जैसे अमीटर हो गया, जैसे स्विच हो गया, जैसे रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, जब हम लोग ओम्स लॉ का डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो ये सब सारे का एक स्टैंडर्ड सिंबल डिफाइन है, स्टैंडर्ड सिंबल दिया गया है। तो उस स्टैंडर्ड सिंबल को पहले समझते हैं कि हर वैसे इलेक्ट्रिकल या हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक स्टैंडर्ड सिंबल जो है वो क्या क्या है। सो सर्किट डायग्राम को पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल को पहले देखेंगे, जो कि मैंने पहले से लिख के रखा हूँ। सो दिस इज राकेश रंजन, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द राकेश अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का नाम दिया हूँ, जैसे बच्चों, और उसका यहाँ पे सिंबल है। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ओके, तो आप चाहो तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिंबल भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो सिंबल है उसके अलावा भी कुछ और सिंबल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट यहाँ पे मैंने दिया हूँ, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और सिंबल को एकदम दिमाग में मेमोराइज करके रखना है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सेल, जो हम लोग सेल यूज करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, जनरेट करता है अक्रॉस द कंडक्टर। तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऐसे, एक बड़ा लाइन रहेगा, एक छोटा लाइन। तो बड़ा वाला जो लाइन होता है बच्चों, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, और जो छोटा वाला लाइन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट है बच्चों बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर देंगे, दैट बिकम्स बैटरी। तो यहीं पे कर रहे हैं बच्चों, दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। और अगेन सेल में दो टर्मिनल होता है, तो बैटरी में भी दो टर्मिनल होगा। बड़ा वाला जो लंबा वाला लाइन होगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जो छोटा वाला लाइन होगा उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। अगेन बच्चों, ओपन स्विच, जो हम लोग स्विच करते हैं, जब फैन चालू करना है स्विच ऑन करते हैं, फैन चालू नहीं करना है, स्टार्ट नहीं करना है, गर्मी नहीं लग रहा है, आजकल के दिन में अब तो ठंडा का समय आ रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर फैन को ऑफ रखते हैं। तो वो स्विच को हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में कैसे, या उसका क्या स्टैंडर्ड सिंबल है उस स्विच का। तो बच्चों, इसका स्टैंडर्ड सिंबल है ऐसे, दिस इज द ओपन स्विच। जब ओपन स्विच मतलब ऑफ है, ऑफ कंडीशन। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी स्विच ऑफ है, दिस इज ऑफ कंडीशन। तो ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों, इस टाइप से, या इसका एक और सिंबल है, इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन क्लोज स्विच है बच्चों। अगेन क्लोज स्विच, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्लोज स्विच हो गया। तो क्लोज स्विच को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। वायर ज्वाइंट, जब दो वायर को हम लोग जोड़ते हैं बच्चों, देखते होंगे बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिशियन को देखते होंगे कि एक वायर आ रहा है, फिर वायर में दूसरा वायर को जोड़ के ले जा रहा है, तो उस वायर को ज्वाइंट करते हैं। उसका सिंबल कैसे है बच्चों, ये। उसके बाद बच्चों, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब दो वायर ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक नीचे जा रहा है, इसके ऊपर से दूसरा क्रॉस कर रहा है, एक नीचे से जा रहा है, इसके ऊपर से दूसरा क्रॉस कर रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, इस टाइप के सिंबल से, ये। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रहा, यहाँ पे लाइए और ऐसे करके थोड़ा सा घुमा दीजिए और ऐसे ले आइए। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब का ये सिंबल है बच्चों ऐसे। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बच्चों, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। तब तक समझिए रेजिस्टेंस को हम लोग, या स्टैंडर्ड का रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड सिंबल क्या होता है, सो लाइक दिस। नेक्स्ट वन बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, रियोस्टेट इसका दूसरा नाम है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसका मतलब बच्चों कि इसके रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बच्चों, इस टाइप का होता है, ऐसे एक पॉइंट रहता है। ये पॉइंट के हिसाब से हमें, या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, या फिर ऐसे रहेगा बच्चों, ऐसे कनेक्ट किए। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया बच्चों, तो मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सर्किट में काम कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है बच्चों, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे कनेक्ट होगा तब तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा। अगर घटाना है तो वापस इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, और बढ़ाना है तो इसको और शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। दैट्स वाई उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, रियोस्टेट। नेक्स्ट में बच्चों आम मीटर यूज करते आ रहे हैं हम लोग, ऐसे डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे और गैल्वेनोमीटर को ऐसे। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, नाउ बच्चों अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को समझने से पहले बच्चों, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में देखते हैं कि सर्किट क्या होता है। तो एक्चुअली बच्चों करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है। तो वो क्लोज्ड पाथ ही इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ओके, अगर बच्चों हमारे पास एक सर्किट है, ऐसे सपोज मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब, और इस बल्ब को मैंने बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, और मैंने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक वायर डिस्कनेक्टेड है, ओपन है, टूट गया है। मतलब ये जो रास्ता है डिसकंटिन्यू हो गया, इसका पाथ डिसकंटिन्यू हो गया, तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। क्योंकि करंट को, एज वी ऑल नो, करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ चाहिए होता है। ओके, सो जब तक क्लोज्ड पाथ उसको नहीं मिलेगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, रास्ता ही नहीं है। अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, कोई रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिवर है और रिवर के ऊपर में एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज को के हेल्प से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ब्रिज ही अगर टूट गया तो रिवर के एक एंड से दूसरे एंड जा पाएंगे क्या? नहीं। तो वही चीज यहाँ पे होता है बच्चों कि अगर सर्किट ओपन है या टूट गया तो क्या होगा, जो पाथ है फ्लो ऑफ करंट का, वो पाथ ब्रेक हो जाएगा, तो फिर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओके, नाउ बच्चों अब जो इसको डिफाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो बच्चों ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन हो गया, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर पाथ क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अगर पाथ क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ना बच्चों इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को या दो पार्ट में इसको हम लोग बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक होता है बच्चों ओपन सर्किट, और दूसरा बच्चों क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अगेन ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो अगर इसको डिफाइन लिखना चाहें ओपन सर्किट, तो सपोज वी हैव अ बल्ब, इसको मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया और यहाँ से मैं एक सेल या बैटरी
ऐसे कनेक्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, स्विच है, ओपन स्विच है, दिस इज ओपन स्विच, मतलब ये सर्किट कैसा है, क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे करंट आई जो होगा बच्चों वो 0 होगा, कोई करंट पास नहीं करेगा, किसी भी तरह का करंट पास नहीं करेगा। अब इसी को क्लोज सर्किट बनाना है बच्चों, तो स्विच को हम लोग बंद कर देंगे। स्विच को मैंने बंद कर दिया, स्विच को जब बंद कर दिया तो इसमें कोई करंट पास करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स टू फ्लो अ करंट इन अ सर्किट, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड एंड continuous. Okay, so this is the electric circuit. Now बच्चों सर्किट डायग्राम पे जाते हैं। तो सर्किट डायग्राम को पहले डिफाइन करते हैं बच्चों। सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो a simplified representation of the component of an electrical circuit using either image or a standard symbol is called circuit diagram. दैट मीन्स जो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इमेज और विद द हेल्प ऑफ देयर स्टैंडर्ड सिंबल। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ओके, दैट मीन्स हमारे पास एक बल्ब है, सपोज हमारे पास बल्ब है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक अमीटर है, हमारे पास एक वोल्टमीटर है, हमारे पास एक बैटरी है, वो सारे को हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग देयर इमेजेस और बाय यूजिंग देयर स्टैंडर्ड सिंबल। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ना आई होप समझ में आया होगा। अब बच्चों सर्किट डायग्राम भी दो टाइप का होता है, सर्किट डायग्राम भी दो टाइप का होता है बच्चों। सर्किट डायग्राम एक होता है बच्चों, सर्किट डायग्राम दो टाइप का, एक होता है पिक्चोरियल या पिक्टोरियल, और दूसरा होता है सिमेट्रिक डायग्राम। पिक्टोरियल सर्किट डायग्राम और दूसरा बच्चों सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम। तो बच्चों पिक्टोरियल सर्किट डायग्राम कब बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम लोग पिक्टोरियल सर्किट डायग्राम कब बोलेंगे। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे वोल्टमीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, अगर वहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके स्टैंडर्ड या उसके स्टैंडर्ड सिंबल को यूज ना करके उसके फोटो को यूज करेंगे, फोटो लगा देंगे। जैसे बल्ब है तो बल्ब ग्लो करता हुआ जो बल्ब का फोटो है उसको लगा दिया, रेजिस्टेंस का फोटो लगा दिया, बैटरी का फोटो लगा दिया, ओके, अमीटर का फोटो लगा दिया। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल या पिक्चोरियल। दैट मीन्स व्हेन यूजेस इमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब जब फोटो लगाएंगे, ठीक है, जब फोटो यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो डायग्राम बना रहे हैं हम लोग उसमें अगर हम लोग फोटो लगा दिए बल्ब का तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पिक्टोरियल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। और एक होता है बच्चों सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम। तो सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम में हम लोग बच्चों इसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के स्टैंडर्ड सिंबल को यूज करते हैं। दैट मीन्स व्हेन यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो इस टाइप के सर्किट डायग्राम। सो नाउ आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि सर्किट डायग्राम क्या है। बहुत आसान टॉपिक था, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में चर्चा भी नहीं किया है, बहुत सारे बुक में चर्चा नहीं किया है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सर्किट डायग्राम एक्चुअली में क्या है। और हम लोग अगर सिंपल इसको डिफाइन करना चाहें बच्चों, ये इतना लंबा चौड़ा अगर डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखना चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। बस इतना लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्लियर हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों? क्वेश्चन इसे पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो क्या क्वेश्चन ऐसे पूछा रहेगा, एज्यूम और क्या दिया हुआ है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑल लोड दे देता हूँ बच्चों, यहाँ पे लोड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सुना बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट of 5 ohm resistors and 8 ohm resistor, a plug key, a ammeter to measure the through क्या लिख दिया, to measure the current through a 9 watt बल्ब एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस बल्ब। इसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो बच्चों सिंपल है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, वीडियो को पॉज करके। किसको लगाना है बच्चों? एक बैटरी लगाना है। तो बैटरी का सिंबल कैसे होता है बच्चों? इस टाइप से होगा। ये हो गया बैटरी का सिंबल। कितना वोल्ट का है बच्चों? 6 वोल्ट का। रजिस्टर दिया हुआ है, 2 रजिस्टर है बच्चों। तो ये रजिस्टर का सिंबल एक है 5 ओम का और दूसरा है 8 ओम का। और आमीटर है बच्चों, आमीटर का सिंबल ऐसे होता है, एज वी ऑल नो। और क्या है बच्चों? 2 करंट थ्रू 9 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब का सिंबल ये होता है बच्चों। देन वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है बच्चों। देन फिर क्या, कुछ नहीं, इतना ही जरूरत है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं बच्चों, इसको लिख लीजिए, मैं बनाता हूँ। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले बैटरी को ड्रॉ कीजिए। स्विच भी है ना बच्चों, तो स्विच भी, और क्लोज स्विच का बात कर रहा है, तो दिस विल बी द क्लोज स्विच। तो सबसे पहले बैटरी को ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो एक बैटरी ड्रॉ हुआ, उसके बाद एक स्विच है बच्चों, स्विच को ड्रॉ कीजिए। क्लोज है तो क्लोज करते हैं। अब क्या दिया हुआ है बच्चों? इसके अलावा रजिस्टर है, 2 रजिस्टर और एक बल्ब है। तो पहले लोड, यही तो लोड होता है, रजिस्टर बल्ब जो यूज हो रहा है। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? लोड ही तो है। ओके, तो बल्ब को ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ये बल्ब हो जाएगा, 9 वाट का बल्ब है। और फिर रेजिस्टेंस बच्चों, 2 रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में है। सीरीज में ऐसे ही होता है बच्चों, 5 ओम एंड 8 ओम। बाकी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जब पढ़ेंगे तो समझेंगे सीरीज और पैरेलल क्या होता है। बट समझ लीजिए सीरीज मतलब दोनों लाइन बाय लाइन जोड़ देंगे। ओके, मतलब एक एंड, मतलब पहला रजिस्टर का एंड पॉइंट सेकेंड रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। और क्या है बच्चों? और है अमीटर है। तो हमें पता है बच्चों अमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करता है। और अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो सीरीज में लगा देंगे बच्चों अमीटर प्लस माइनस। और क्या है? वोल्ट मीटर बचा हुआ है, बल्ब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब खत्म, सर्किट डायग्राम बन गया। अभी बन गया? नहीं, थोड़ा सा रुकिए। ये वोल्ट मीटर भी बनाना है, लेकिन वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस में कनेक्ट करना है? इस बल्ब के अक्रॉस में कनेक्ट करना है, क्योंकि बल्ब का ही वोल्टेज हमको मेजर करना है। ओके, और हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को लगा देता हूँ, दिस विल बी आवर वोल्ट मीटर। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग बच्चों, ये क्वेश्चन ICSE बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आ चुका है।
सो आई होप आप लोग सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का दिल और जान, इलेक्ट्रिसिटी का दिल और जान, ओम्स लॉ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।